बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। सोनिया गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रही हैं। सोनिया गांधी भूएमयू गेस्ट हाउस से शाम को 6 बजे आईएमए भवन का उद्घाटन करेंगी। उसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगी। दौरे के दूसरे दिन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भूएमयू गेस्ट हाउस में जनता से रूबरू होंगे। बाद में विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। सोमवार को अमेठी में राहुल गांधी ने शुकुल बाजार इलाके में चौपाल लगाई और कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा है कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने को सरकार तैयार है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने को तैयार नहीं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हो रही परीक्षा में लापरवाही खुलकर सामने आई है। पहले सोशल मीडिया पर मैथ का पेपर वायरल हो गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स और बीए फर्स्ट ईयर का पेपर जो आज सुबह होना था उसे निरस्त कर दिया। वहीं दोपहर की पाली में होने वाले समाजशास्त्र का पेपर भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एटा में 7 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। शादी समारोह में शामिल होने गई बच्ची के साथ रेप के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश रोहित यादव को गोली लगी है, दूसरा फरार हो गया। ये दोनों बदमाश कविनगर इलाके में टीवी पत्रकार अनु चौधरी पर घर में घुसकर जानलेवा हमला जो किया था उसके आरोपी हैं, जिसमें से रोहित को गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों को शूटर बताया जा रहा है। अलीगढ़ में 25,000 के इनामी बदमाश मुन्ना को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब हुए हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश बस के अंदर पंजाब के ज्वेलर से लूटपाट का मुख्य आरोपी है। उन्नाव रेप केस मामले में गिरफ्तार बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली लाया जा सकता है। सीबीआई सेंगर का नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहती है। कुलदीप भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार है और सीबीआई इन टेस्ट के लिए कोर्ट में परमिशन लेगी। इसके साथ ही आज लखनऊ की फोरेंसिक जांच टीम उन्नाव के माखी में कुलदीप सिंह सेंगर के घर में सबूतों की तलाश करेगी। सोमवार को उन्नाव मामले में सीबीआई ने चौथा मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही सीबीआई पीड़िता से जुड़े पुराने विवादों की कड़ियों को भी जोड़ने में लगी हुई है। सीबीआई ने पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप पर केस दर्ज किया है। 11 जून 2017 की घटना में शुभम सिंह, नरेश तिवारी, ब्रजेश यादव आरोपी हैं। उन्नाव गैंगरेप मामले में विधायक कुलदीप सिंह भले ही सीबीआई रिमांड पर हों, लेकिन पीड़ितों के परिजनों का आरोप है कि उनके गांव के लोगों को अभी भी डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति खुलकर विधायक के खिलाफ गवाही नहीं दे पा रहा। अमरोहा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें मां, बेटा और उसके एक रिश्तेदार की मौत हो गई है। हादसा होते ही रोडवेज बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बहराइच में आदमखोर तेंदुए का आतंक सामने आया है। तेंदुए ने एक महिला समेत 4 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। हालांकि लोगों ने तेंदुए को एक घर में बंदकर वन विभाग को इसकी जानकारी दी। लखनऊ से पहुंचकर वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया। झांसी के चिरगांव के भरतपुर गांव के बाहर जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से शव लटका मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने शव को ट्रैक्टर में लादकर थाने ले आए। सीतापुर में एक कलयुगी बेटे की हैवानियत सामने आई है। शराब के नशे में धुत युवक ने अपनी मां को लाठी डंडों से पीटने के बाद आग लगा दी। गांव वालों ने इस हैवान बेटे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फर्रुखाबाद में एक्सिस बैंक के एटीएम से 67 लाख रुपए गबन का मामला सामने आया है। एटीएम में कैश लोडर का काम करने वाले कर्मचारियों ने वारदात को अंजाम दिया है। कंपनी के अधिकारियों की तरफ से मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि जिन 2 कर्मचारियों ने यह हरकत की है उन्होंने एटीएम हैंडओवर करते समय पासवर्ड देख लिए थे। यूपी में जहां एक तरफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स हो रहे हैं तो दूसरी ओर अपराधियों के हौसले भी बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला नोएडा से है, जहां सरेआम रियल एस्टेट कारोबारी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। रियल एस्टेट कारोबारी मोती गोयल को बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में तैनात एसएसपी विवेक कुमार के सरकारी आवास समेत देश के कई ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति को लेकर छापेमारी की। आईपीएस विवेक कुमार के यूपी के सहारनपुर के पैतृक आवास समेत रिश्तेदारों के घरों पर भी एक साथ छापेमारी चल रही है। सीतापुर में एक महिला ने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दिया है। सूचना पर जीआरपी ने बोगी खाली कराई, जिसके बाद महिला का प्रसव कराया गया। जच्चा बच्चा दोनों को महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला जननायक एक्सप्रेस से यात्रा कर रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट एक साथ 29 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे घोषित करेगा। कड़ाई की वजह से करीब 12 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई शहरों में आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग की आशंका के बाद सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। शासन की तरफ से पश्चिमी यूपी के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। आगरा मंडल में तबाही के तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने अस्पतालों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों को सजग रहने का संदेश दिया है। इसके पहले 11 अप्रैल को तूफान में 24 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे। उत्तरकाशी में आज वायुसेना गगन शक्ति के तहत युद्धाभ्यास करेगी। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना के जाबाज गगन शक्ति के तहत युद्धाभ्यास करेंगे। सामरिक दृष्टि से उत्तरकाशी जिला बेहद महत्वपूर्ण है। गगन शक्ति अभ्यास में वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मालवाहक विमान शामिल होंगे। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा टेंडर प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने पूरे मामले को सुनने से इनकार करते हुए याचिका को अन्य बेंच को रेफर कर दिया। अब हाईकोर्ट की अन्य बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी। न्यूज 18 उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। गुरुराम राय मेडिकल फीस मामले में शासन ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है। गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज पर एमबीबीएस की ज्यादा फीस वसूलने का आरोप है। 2016 और 17 में एमबीबीएस की ज्यादा फीस वसूली गई, लिहाजा अब 10-10 लाख रुपए का जुर्माना प्रति छात्र इन्हें लौटाना होगा। राज्य में निकाय चुनाव के मामले में दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई फिर टल गई है। आज कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी न करने के बाद चुनाव आयोग ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि 3 मई से पहले राज्य में निकाय कराना संवैधानिक बाध्यता है। इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए, क्योंकि राज्य में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को है। उत्तराखंड के आबकारी मंत्री प्रकाश पंत के तल्ख तेवरों का असर विभाग के अधिकारियों पर पड़ता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि आबकारी विभाग की जगह स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में शराब बरामद कर रही है, जबकि आबकारी मंत्री कह चुके हैं कि कहीं पर भी लापरवाही के लिए विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे पहले आबकारी मंत्री 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर चुके हैं। कोटद्वार में चल रहे अंधाधुंध खनन को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर खोन नदी में हो रहे खनन से मोटर पुलों के गिरने का खतरा बताया। खनन को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सरकार पर हमलावर हुई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अवैध खनन कोटद्वार में हो रहा है। इसकी वजह से प्रदेश के राजस्व में नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड के खनन विभाग में एक बार फिर टेंडरिंग में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। उत्तरकाशी के सिंगोची में 3 लॉट के लिए हुए टेंडर में खनन कारोबारियों ने सवाल खड़े किए हैं। इनका आरोप है कि एक खास आईडी से कुछ मिनट के भीतर ही टेंडर की कीमत 1 करोड़ 21 लाख पहुंचा दी गई, जबकि दूसरी बोली सिर्फ 10 लाख की लगी। कारोबारियों का कहना है कि बोली की कीमतों में 1 करोड़ से ज्यादा का अंतर कैसे हो सकता है। इस टेंडर की जांच होनी चाहिए, वरना कोर्ट जाएंगे। NH 74 भूमि मुआवजा घोटाले में एक और आरोपी सतराम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने राजस्व अहमद पर तैनात रहे सतराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उधम सिंह नगर में नेशनल हाईवे 74 के चौड़ीकरण के दौरान 300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। भवन निर्माण और शादी समारोह में अस्थायी बिजली कनेक्शन की जमानत राशि को मीटर करने के बाद 30 दिन के अंदर अब उपभोक्ता को वापस की जाएगी। दरअसल शिकायत मिल रही थी कि अस्थायी कनेक्शन का जमानत का पैसा कनेक्शन कटने के बाद भी उपभोक्ता के खाते में नहीं आ रहा था।
देहरादून के श्वेताभ सुमन के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई देहरादून स्थित श्वेताभ सुमन के ठिकानों पर पहुंची है। गुवाहाटी के इनकम टैक्स कमिश्नर है श्वेताभ सुमन। सीबीआई ने 50 लाख रुपए रिश्वत लेते इन्हें गिरफ्तार किया था। चंपावत जिले के ज्यादातर बैंकों के एटीएम या तो बंद हैं या फिर कैशलेस हैं। बैंकों में चल रहे इस कैश क्राइसिस की वजह से बैंक भी अब शादी का कार्ड देकर खाता धारकों को भुगतान कर रहे हैं। बैंक द्वारा शादी का कार्ड देकर किए जा रहे भुगतान ने खाता धारकों को नोटबंदी के दौर की याद दिला दी। अल्मोड़ा के श्री कल्याणिका आश्रम में दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र स्थापित होने जा रहा है। ये श्रीयंत्र 18 अप्रैल को स्थापित किया जाएगा। अष्टधातु से निर्मित दुनिया के सबसे बड़े श्रीयंत्र के बारे में दावा किया जा रहा है कि इससे यहाँ की काया पलट हो जाएगी। साधु संतों का मानना है कि श्रीयंत्र में अद्भुत दैवीय शक्तियां विराजमान होती हैं।